नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके ऊपर मैं काफी दिन से सोच रहा था कि मुझे आपसे बात करनी है। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है कल हिंदुस्तान में होगा। आप सोच रहे होंगे वो कैसे? बताता हूं। एक बार फिर से शब्द सुन लीजिए। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कल हिंदुस्तान में होगा। जब हिंदुस्तान में तब होगा जब भारत में हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो जाएगा। और हम उससे बहुत दूर नहीं है। मैं आपको बताऊं, कोई कहे कि हम उससे दूर हैं, बहुत दूर नहीं है हम लोग। क्या हुआ बांग्लादेश में? एक शख्स था जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, बंग बंधु। बांग्लादेश की आजादी का सबसे बड़ा लीडर, फादर ऑफ नेशन, मोस्ट रेस्पेक्टेड। अनगिनत बिल्डिंगें उनके नाम पर बांग्लादेश में, इंस्टीट्यूशंस उनके नाम पर, अनगिनत मूर्तियां शहर शहर उनकी लगी हुई हैं। उनका घर एक म्यूजियम की तरह। वक्त बदला। वक्त बदला तो एक कट्टरवादी सरकार आती है। और चूंकि वो शेख हसीना के पिता थे, शेख अपना मुजीबुर रहमान साहब, तो साहब उनके ऊपर हंटर चला। एक के बाद एक मूर्तियां तोड़ी गईं और कहा गया कि बंग बंधु बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन नहीं हो सकते हैं। यह भी कह दिया गया कि रविंद्रनाथ टैगोर का आमार सोनार बंगला हमारा राष्ट्रगान नहीं हो सकता है। ये सब बातें निकल के आ रही है ना। अल्टीमेटली फिर उसके घर को जला दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, मूर्तियां तोड़ दी गई, डिफेस कर दिया गया। बंग बंधु का नामो निशान मिटाने की कोशिश हो रही है बांग्लादेश के इतिहास से। फादर ऑफ नेशन के प्रति इतनी हेट्रेड, जिन्होंने आपके कंट्री के लिए इतना सैक्रिफाइस किया, इतना सैक्रिफाइस किया। मैं तो हैरान हो गया। लेकिन शायद हमारे साउथ एशिया के डीएनए में ना नफरत लिखी हुई है, नफरत। जो देश अपने फादर ऑफ नेशन को, जिसने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है, उसके प्रति उसका ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो फिर वो कंट्री तरक्की नहीं कर सकता। लिख लीजिए आप। जो हुआ बांग्लादेश में दुखद है, इट्स वेरी पेनफुल। कि आप अपने फादर ऑफ नेशन की भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर यकीन मानिए आप बर्बादी के रास्ते पर हैं। चलो ठीक है, शेख हसीना करप्ट हो सकती थी, लेकिन आप उसकी पनिशमेंट फादर ऑफ नेशन को नहीं दे सकते। ही इज नो मोर हेयर, वो मर चुके हैं। अब सीन पलट दीजिएगा, इंडिया में आ जाइए। बहुत सारे सवाल किए जाते हैं फादर ऑफ नेशन के बारे में। कौन सा गवर्नमेंट ऑर्डर था, नोटिफिकेशन था, जिसके अंतर्गत गांधी को फादर ऑफ नेशन बनाया गया? कोई जवाब नहीं, कोई ऑर्डर नहीं था। फादर ऑफ नेशन है तो है, भारत के नोटों में फोटो है तो है। दुनिया के हर शहर में अगर गांधी की मूर्ति है तो है। ऑलमोस्ट दुनिया के 150 से ज्यादा मुल्कों में अगर किसी एक व्यक्ति का पुतला लगा हुआ है, स्टैचू लगा है, तो गांधी है। इतने स्टैचू तो दुनिया के किसी भी आदमी में नहीं है जितने गांधी के हैं। उधर बंग बंधु फादर ऑफ नेशन थे, इधर गांधी है फादर ऑफ नेशन। ऑफ कोर्स एज ए स्टेचर गांधी इज मच बिगर देन बंग बंधु, नो डाउट। 1000 सालों में ऐसा आदमी पैदा होता है। बाकी जो साउथ राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, आजादी से पहले भी, उन्होंने तो कोई
आज़ादी के दीवाने पैदा किए नहीं, कॉकरोच जरूर पैदा किए उन्होंने। मैं तो उनको कॉकरोच बोलता हूं, ब्रिटिश कॉकरोच। अब बहुत सारे लोग भगवा ब्रिगेड में ऐसे पैदा हो गए हैं जिनको मैं भगवा आतंकवादी बोलता हूं। वो गांधी की मूर्तियां तोड़ते हैं, हिंदुस्तान में गांधी की मूर्तियों को डिफेस करते हैं, कभी कोई उनका चश्मे को भी चुरा के ले जाता है, कभी मूर्ति तोड़ दी जाती है। हो रहा है, गांधी की फोटो रख के भगवा धर्म संसद में गोलियां चलाई जाती हैं गांधी की मूर्ति पर, और पीछे से एक लाल लिक्विड बहाया जाता है, देखो हमने मारा। ये भगवा आतंकवादी हैं। ये लोग कई बार कहते हैं ना कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है, मूर्ख हैं, वो मूर्ख हैं। हमने भगवा आतंकवाद के बहुत सबूत दे दिए। अब कोई डाउट रहा नहीं है हमें कि भगवा आतंकवाद दुनिया में रियल थ्रेट है। और जो 9 नए किस्म के आतंकवाद, पुराने और नए मिला के, जो ब्रिटिश होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किए हैं, उसमें एक भगवा आतंकवाद भी है, हिंदू राष्ट्रवादी आतंकवाद। अब ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो काफी दिनों से कह रहा हूं कि भगवा आतंकवाद से बच के रहो, हिंदू आतंकवाद से बच के रहो। हिंदू तालिबान की स्थापना हो चुकी है और अब ब्रिटिश होम मिनिस्ट्री ने सिर्फ उसको रेटिफाई किया है, सिर्फ स्वीकार किया है। और हिंदू फोबिया दुनिया में रियल चीज है, मैं आपको बताऊं। जैसे इस्लामिक फोबिया है, वैसी हिंदू फोबिया है। और ब्रिटिश होम मिनिस्ट्री ने कहा भी अपने पेपर में, जो लीक्ड पेपर है, कि हिंदू राष्ट्रवादी आतंकवाद को हमने पिछले साल ही शामिल कर लेना चाहिए था दुनिया के आतंकवादियों में, पर पिछले साल हमसे गलती होगी, इस बार हमने शामिल कर लिया है। आप कहोगे हिंदू आतंकवादी कहाँ है? इस्लामिक आतंकवादी तो बहुत नजर आते हैं। नजर तो इस्लामिक आतंकवादी भी नजर नहीं आते कहीं, मुझे तो कहीं नजर नहीं आते। आपको नजर आते हैं क्या? लेकिन वो चंद लोग तो होते ही है ना। अल्टीमेटली जो महात्मा गांधी की मूर्तियां तोड़ते हैं वो भगवा आतंकवादी तो हो सकते हैं ना। जो महात्मा गांधी की मूर्तियों पे गोली चलाते हैं या उस पे फोटो पे गोली चलाते हैं, फिर ऊपर से लाल रंग की इंक बहाते हैं ऊपर से, वो भगवा आतंकवादी ही तो हैं। तो मूल प्रश्न क्या था? मूल प्रश्न ये है, हमारे जो टाइटल में भी है, कि देर सबेर भारत को हिंदू राष्ट्र तो बनाया जा रहा है और ये डिक्लेयर भी हो जाएगा। हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, लेकिन होगा ये। इंडिया विल बी प्रोमिनेंटली डिक्लेयर्ड ए हिंदू कंट्री। टेक इट। दूसरी बात, जिस दिन इंडिया एक हिंदू कंट्री डिक्लेयर होगा, तो जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बनाया किसने, कौन सा नोटिफिकेशन है, कौन सा गवर्नमेंट ऑर्डर है, क्या उनकी कामयाबी थी, कौन थे वो, उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, क्या उस टाइम टेंडर मंगाए थे, कोटेशन मंगाई थी, क्या बाकी लोग फादर ऑफ नेशन नहीं हो सकते थे या वही हो सकते थे? ये प्रश्न उठे हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं ओपनली, हम तो गोडसे को गांधी से बड़ा मानते हैं। गांधी क्या था? अच्छा किया जो गोडसे ने गांधी को मारा। हमारा फादर ऑफ नेशन तो गोडसे जैसा होना चाहिए, जिसने गांधी जैसे कैंसर को खत्म किया। कहते गांधी जैसे कैंसर को खत्म किया। तो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद सबसे पहले वही काम होगा जो बांग्लादेश में बंग बंधु के साथ हो रहा है। इसलिए मैंने बंग बंधु को लेके आया पिक्चर में, इस पूरे टॉपिक के अंदर वही होगा। आप देखिएगा जो मैं आपसे कह रहा हूं। सबसे पहले सारी गांधी की मूर्तियां हैं तोड़ दी जाएंगी और गांधी के आश्रमों के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा, आग लगा दी जाएगी, वैसे ही जैसे शेख मुजीबुर रहमान के घर के ऊपर बुलडोजर चलाए गए और आग लगा दी गई। ये गांधी का नाम मिटाना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान से कि कहीं एक भी मूर्ति ना रह जाए। उसकी मूर्तियां एक एक करके हिंदुस्तान में ऐसे तोड़ी जाएंगी भगवा आतंकवादियों के द्वारा, जैसे इराक में सद्दाम हुसैन की मूर्तियां तोड़ी जाती थी, या जैसे अब बंग बंधु की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। आप सोच सकते हैं ना, आप सोच सकते हैं कि ये भगवा आतंकवाद अब दुनिया में रियल थ्रेट है और ब्रिटेन की रिपोर्ट गलत नहीं है। और हिंदू फोबिया के ऊपर अब बहुत सारे देशों में चर्चाएं चल रही हैं कि हिंदू हैज बिकम ए थ्रेट। और HSS जो वहां पर चलता है, हिंदू स्वयं सेवक संघ, जो विदेशों में एक संस्था है, वो भी एक भगवा संस्था है,
वो भी एक किस्म से कहा जाता है कि भगवा आतंकवाद का ही रूप है। मैं आपको बताऊं, भगवा तालिबानी का रूप है वहां पर भी। हिंदुस्तानी स्वयं सेवक संघ कुछ है, या हिंदू स्वयं सेवक संघ, ये क्या है अल्टीमेटली? ये भी भगवा आतंकवाद का एक रूप है, विदेशों में हिंदुओं को कट्टर बनाने का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अखंड हिंदू राष्ट्र बनते ही सबसे पहले गांधी को विदाई दे दी जाएगी। गांधी को वैसे ही जैसे बंग बंधु से हटा दिया, फादर ऑफ नेशन ऑफ इंडिया के पद से हटाया जाएगा, और किसी एक एक्सट्रीम तालिबानी हिंदू नेता को, जो आज़ादी से पहले का गद्दार है, हत्यारा है, गोडसे टाइप का, उसे नया राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाएगा। हाँ, दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों में गांधी की मूर्तियां जैसे पहले थीं वैसी लगी रहेंगी। गांधी सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दुनिया में जैसे पढ़ाए जाते थे वैसे ही पढ़ाए जाते रहेंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट को भी तो क्रूसीफाई किया गया था। जीसस क्राइस्ट को भी तो क्रूसीफाई किया गया था। हिंदुस्तान में गांधी को क्रूसीफाई किया जाएगा। पर प्रॉब्लम सारी क्या है ना, इन भगवा आतंकवादियों के सामने मैं जो कहूं, जो गांधी की फोटो के ऊपर गोली मारते हैं, कि गांधी मरता नहीं है। गांधी मरने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था। गांधी तो जिंदा रहने के लिए पैदा हुआ था, इसलिए दुनिया भर में जिंदा है और हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होता जाता है। क्योंकि वो ये जो इसको मारने वाले जो असुर है ना गांधी को, उन्हें लोग भूल जाएंगे पर गांधी को नहीं भूलेंगे। सही बात है ना। तो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद मेरा अनुमान है कि भारत में गांधी की मूर्तियों और आश्रमों के साथ वही किया जाएगा जो बंग बंधु के साथ बांग्लादेश में किया जा रहा है। आपको आज अभी ये अतिशयोक्ति लग सकता है, आपको शायद यकीन नहीं आएगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो भारत में ट्रेंड चल रहे हैं इस समय हिंदू तालिबानीकरण के, वो उसी दिशा में आगे जा रहे हैं कि गांधी हिंदुस्तान का फादर ऑफ नेशन नहीं हो सकता है, बल्कि हमारा तो राष्ट्रगान भी जनगण मन नहीं हो सकता रविंद्रनाथ टैगोर का। कोई उसका स्थान नहीं है। हम तो कोई अपना ही अलग से एक गान बनाएंगे और उसको नेशनल एंथम बनाएंगे। साहब, दिस इज द ट्रुथ ऑफ हिंदू तालिबान, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। धन्यवाद।